ایک پرستان میں 7 बेहद खूबसूरत परियां रहती थी। वो आपस में बहुत अच्छी सहेलियां भी थी। उनमें से इस कदर प्यार था कि वो सहेलियां कम और बहनें ज़्यादा लगती थी। उनका मामूल था कि वो रोज़ाना सुबह सवेरे बाग में खेलने के लिए जाती और खूब मज़ा करती। परिस्तान की मलका ने 7 परियों में इतना प्यार देखकर बाग में उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के खिलौने भी लगवाए थे। खेल कूद कर वो शाम को वो घर वापस आती और मिल जुल कर अपना काम करती। उन 7 ने मिलकर इकट्ठे रहने के लिए एक नहायत खूबसूरत घर भी बनाया हुआ था। पूरे परिस्तान में उनकी दोस्ती बहुत मशहूर थी। एक दिन सुबह सवेरे बाग की सैर करने के बाद वह मामूल के मुताबिक दोपहर को घर लौटने के बाद सो गई। जब शाम को उठी तो देखा कि उनमें से एक सहेली सही बुखार से तड़प रही है। उनमें से एक हकीम को बुला लाई। हकीम ने बताया कि बीमारी का इलाज सिर्फ एक चीज़ से हो सकता है, वो ये है कि उसका एक झरने पहाड़ी के झरने के ऊपर एक तलस्मी फूल लाना होगा, और तुम सब जानती हो कि वो झरना किस कदर ऊंचा और ख़तरनाक जगह पर है। एक परी बोली, हाँ हकीम बाबा, हम सब ये बात बखूबी जानते हैं, लेकिन अपनी दोस्त की सेहत याबी के लिए वो फूल भी तो लाना बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए हम सब मिलकर वो फूल ज़रूर लाएंगे। उसके लिए हमें अपनी जान पर ही क्यों ना खेलना पड़े। अगली सुबह फैसला किया गया कि एक परी बीमार परी के पास बैठेगी और बाकी सब मिलकर फूल लेने झरने पर जाएंगी। झरने के करीब पहुंचकर उन्होंने ऊंचाई की तरफ जाना शुरू किया, लेकिन ऊंचाई उनके उड़ने की ताकत कहीं ज़्यादा थी। अभी वो ज़्यादा ऊपर नहीं गई थी कि वो थक हार कर नीचे आ गई। वो 5 करीब आई और उनमें से एक बोली, आज हमारी बहन की ज़िंदगी ख़तरे में है, इसलिए हर हाल में हमें वो फूल लाना ही होगा। इतना कहकर वो 5 परियों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले और बोली, इसी तरह से हमारी जादुई ताकत बढ़ जाएगी और हम वो फूल हासिल कर सकेंगे। अब की बार 5 अपनी ताकत मिलाकर उड़ी और बला आखिर झरने तक पहुंच गई। उन्हें कुछ फासले पर ही एक सफ़ेद फूल नजर आया और वो समझ गई थी कि उसी का अर्क पिलाने से वो बीमारी परी को सेहतयाब कर सकती है। 5 में से एक परी बोली, तुम झरने के करीब रुको, मैं आगे बढ़कर फूल तोड़ के लाती हूँ। इतना कहकर परी फूल के करीब पहुंची और उसे तोड़ने में कामयाब भी हो गई थी। इससे पहले कि वो वापस आती, पानी की तेज धार और हवा से अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। सफ़ेद फूल उसके हाथ में मौजूद था और वो पानी की तेज मौजों में आगे बहती जा रही थी। ये देखकर दूर खड़ी 4 परियों के हवास साथ छोड़ने लगे और वो हाथ पकड़कर तेजी से अपनी सहेली को बचाने के लिए उसके करीब आई और पानी की तेज मौजों में से खींचकर बाहर लाने में कामयाब हो गई। लेकिन सफ़ेद फूल लाने वाली परी इस हादसे में अपनी उड़ने की सलाहियत खो चुकी थी। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? बच्चों, हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा याद रखो कि दोस्ती और सच्चे रिश्ते निभाने के लिए दी जाने वाली कुर्बानियाँ उन्हें मज़ीद मजबूत और खालिस बना देती हैं।